हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। जैसे कि आज केस का एग्जामिनेशन हुआ है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस वी हैव हैड अ ट्रेमेंडस रिजल्ट। हमारे क्वेश्चंस जो क्लास में पढ़ाए हुए क्वेश्चंस है, नोट्स में लिखा हुए क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे हुए हैं। एंड जैसा कि आई टीच इकोनॉमिक्स and I am very proud to announce we have had 100% hit rate in economics। और इकोनॉमिक्स के मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा एंड प्रिसाइसली वो लेक्चर मैं कहाँ पर मैंने पढ़ाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। नाउ सी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ यू टॉक अबाउट इज दिस इज अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी, कौन सी चीजें सही है। इट इज अ क्वेश्चन ऑन डीमोनेटाइजेशन। लेट मी शो यू दैट आई हैव कवर्ड दिस डीमोनेटाइजेशन हियर। तो दिस वाज कवर्ड इन 14th जून 2022। मैंने डिमोनेटाइजेशन को बताया है कि कैसे इट मींस स्ट्रिपिंग ऑफ अ करेंसी ऑफ इट्स वैल्यू एज लीगल टेंडर। ये मैंने इसमें लिखा हुआ है। एंड देन द अदर स्टेटमेंट इज एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो पर वी हैव हैड एन एंटायर लेक्चर डेडिकेटेड टू द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पर मैंने रेशियोज में सीआरआर, आईसीआरआर, एसएलआर, फिर जाके ऑपरेशंस में ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्विस्ट, market stabilization scheme, standing deposit facility, quantitative easing, zero interest rate policy, negative interest rate policy, helicopter money and government securities acquisition program। फिर रेट्स में बैंक रेट, एलएएफ, रेपो रेट, टर्म रेपो, एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, रिवर्स रेपो एंड एमएसएफ। नाउ इसमें मैंने सीआरआर को बहुत डिटेल में लिया है और साथ में मैंने ये भी बोला है जो आपका यहाँ पर तीसरी इसकी सेकंड पार्ट है, क्या सीआरआर के बढ़ने से इट विल इंक्रीज द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट पे वी हैव हैड एन एंटायर लेक्चर डेडिकेटेड टू द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है और कैसे रेशियोज के चेंज होने से मनी मल्टीप्लायर चेंज होता है। तो ये हमने क्वेश्चन इसके दोनों ऑप्शंस पढ़े हुए हैं। एंड देन द थर्ड ऑप्शन इज द हेयर कट। हेयर कट पे सवाल है कि हेयर कट क्या है। हेयर कट इज अ टॉपिक दैट वी स्टडी इन बैंकिंग और मैंने ये बैंकिंग में 4R स्ट्रेटजी पढ़ाई थी कि कैसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिवाइटलाइज कर सकते हैं। और उसमें रेक्टिफिकेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, रिकवरी एंड रिफॉर्म्स। और रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर व्हेन वी गो फॉर टेन्योर ईजिंग, इंटरेस्ट ईजिंग, वन टाइम सेटलमेंट, इंटरेस्ट वेवर एंड हेयर कट। ये हेयर कट हमने पढ़ा था। देन सिक्योरिटाइजेशन, एसडीआर, एस4 स्कीम ऑफ आरबीआई। और फिर रिकवरी में फोरक्लोजर, सरफासे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। Now, haircut was a topic that we have covered in this question. So, तीनों के तीनों options have been covered in the lecture series. Then we have another question. Another question is regarding the AT1 bonds, additional tier 1 bonds. ये एग्जाम में आया हुआ था, यूपीएससी में भी। अब 81 बॉन्ड्स समझने के लिए हमने ऑलरेडी कैपिटल समझा था क्लास में। टियर 1 कैपिटल क्या होता है, टियर 2 कैपिटल क्या होता है, गॉन कंसर्न, गोइंग कंसर्न। फिर मैंने टियर 1 कैपिटल में आपको कहा टियर 1 कैपिटल के दो किस्म होते हैं, कॉमन इक्विटी टियर 1 एंड एडिशनल टियर 1 कैपिटल। और एडिशनल टियर 1 कैपिटल के लिए बैंक्स एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स इशू करते हैं। वो फिर मैंने आपको यहाँ पढ़ाए थे। दिस इज अ लेक्चर गिवन ऑन 1 जुलाई 2022 और मैंने यहाँ पर बताया आपको एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स बेसल 3 की वजह से आए थे। अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स है, हाई इंटरेस्ट बेरिंग बॉन्ड्स होते हैं, सबऑर्डिनेट जूनियर बॉन्ड्स इनको कहते हैं परपेचुअल होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसका देयर इज नो डेट ऑफ मैच्योरिटी, इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। दीज आर क्वाजी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो दिस वाज अ क्वेश्चन जिसमें मैंने बताया था कि ये आपके किस तरीके के बॉन्ड्स है। यहाँ पर बेसल 3 भी कवर हो गया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इट इज रिगार्डिंग द ब्रॉड मनी M3। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई M1, M2, M3 और M4 क्या होता है, पूरा पढ़ा हुआ है क्लास में। लेक्चर वाज गिवन ऑन 17th जून 2022, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और इसमें हमने M0 रिजर्व मनी, प्राइमरी मनी, हाई पावर्ड मनी, M1 नैरो मनी, फिर M2, M3 एंड M4, फिर उसकी लिक्विडिटी भी यहाँ पर बताई है। और M4 किसके बराबर है वो भी लिखा हुआ है, M3 किसके बराबर है वो भी लिखा हुआ है। So this was a lecture given on 17th June. Next question in this year's examination is on the trickle down effect, and I have given a dedicated section on trickle down effect. It was a lecture, trickle down theory, जो जगदीश भगवती और अमर्त्य सेन के डिबेट पे हुआ था। Then we have another question number 19 on the share market कि बेयर्स क्या होते हैं, बुल्स क्या होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। बेयर और बुल पे मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किया था। और ये बेयर पे क्वेश्चन है, ये बुल पे क्वेश्चन है, ये क्या काम करते हैं बेयर्स एंड बुल्स। इट इज अ कॉन्सेप्ट इन फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद फिर एडीआर, जीडीआर, आईडीआर भी पढ़ा था हमने।
उसके बाद देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जो कि आरबीआई लगाता है किसी ऐसे बैंक पर जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती, जो सर्टेन थ्रेशहोल्ड सरपास कर जाते हैं। इसके लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में मैंने डेडिकेटेड लेक्चर दिया था। दिस इज लेक्चर नंबर 39, L39 हमारे आईएएस की सीरीज का। ये है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, सर्टेन थ्रेशहोल्ड जब आप ब्रीच कर देते हो, लाइक सीआरएआर आपने मेंटेन नहीं किया, एसेट क्वालिटी एनपीए आपका बहुत ज्यादा है, अगर आपका एसेट क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप पर जो है ब्रांच एक्सपेंशन पे हॉल्ट लग सकता है, आप लेंडिंग नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह। तो दैट इज योर पीसीए फ्रेमवर्क। देन यू हैव सॉवरेन बॉन्ड्स। सॉवरेन बॉन्ड्स इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, और ये सॉवरेन बॉन्ड पे हियर इज वेयर आई हैव कवर्ड इट एग्जैक्टली इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सॉवरेन लोन्स। तो यहाँ पर दिस इज अ लेक्चर गिवन ऑन 25th जुलाई ऑलरेडी दैट वी हैव कवर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट में। देन वी हैव अनदर लाइन यहाँ पर जो यील्ड के बारे में बताया गया है, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड्स का कुछ यील्ड होता है, और मैंने इस पे पूरा एक लेक्चर दिया है कि बॉन्ड प्राइस कैसे बॉन्ड यील्ड के साथ रिलेटेड होता है, फिर बॉन्ड यील्ड कैसे इंटरेस्ट रेट्स के साथ रिलेटेड होता है, फिर इंटरेस्ट रेट कैसे स्टॉक मार्केट के साथ रिलेटेड होता है। पूरी रिलेशनशिप मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई हुई थी। सो यू कुड हैव इजीली गेस द आंसर, आपका बॉन्ड यील्ड पे क्या असर पड़ेगा अगर सॉवरेन बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे तो। नाउ another question is on NPCI, no, National Payments Corporation of India। क्या ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या इनका सिस्टम है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये तो सिर्फ 2 इन्होंने दिए थे, मैंने लगभग 11 एप्लीकेशंस आपको पढ़ाए थे इसके। यहाँ पर दिस इज एनपीसीआई, अ लेक्चर गिवन ऑन 15th जून 2022। एनपीसीआई क्या है मैंने आपको बताया था, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। फिर एनपीओ पे मैंने आपको कहा था कि एनपीसीआई एक एनपीओ कंपनी है और सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट के तहत बनाई गई है। और फिर मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या-क्या किया है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम बनाया है, इन्होंने एईपीएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच भी बनाया है, बीबीपीएस वगैरह-वगैरह बहुत सारे हमने इसमें ई-रुपए वगैरह-वगैरह के सारे एप्लीकेशंस पढ़े थे एनपीसीआई के। देन यू हैव अनदर क्वेश्चन इज ऑन फिस्कल डेफिसिट, कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, अगर ये ज्यादा होगा तो क्या होगा। अब फिस्कल डेफिसिट पे ये है मेरा लेक्चर। दिस इज अ लेक्चर गिवन ऑन 7th जुलाई 2022। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और सोर्सेज क्या है फिस्कल डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए। उसके बाद देयर इज दिस फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का, उसने क्या बोला, उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड लेक्चर दिया था। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 25 जुलाई को, और ये एफआरबीएम का टारगेट क्या है, 3%, स्टेट के लिए टारगेट, यूनियन के लिए टारगेट, रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट। देन यू हैव अनदर क्वेश्चन ऑन वेज एंड मीन्स एडवांसेस, और वेज एंड मीन्स एडवांसेस किसके लिए है, सेंटर के लिए, स्टेट के लिए वगैरह वगैरह, इस पे रेट क्या होती है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस का लेक्चर गिवन ऑन 26th जुलाई, और मैंने इसमें बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए होता है। इस पर रेपो रेट होती है, अगर आपने ज्यादा लेना है तो आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी ले सकती है, जो जिसमें वो 1% लेस पे आपका कर्जा ले सकती है 90 दिन के लिए आरबीआई से। तो दैट वाज योर डब्ल्यूएमए। देन देयर वाज दिस लास्ट क्वेश्चन, जीडीपी, करंट प्राइसेस पे नॉमिनल जीडीपी और आपका रियल जीडीपी, ये सवाल है। ये देखिए मैंने नॉर्मल जीडीपी और करंट नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, एंड दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड द इकोनॉमिक्स। और बिल्कुल ऐसे ही बाकी के सब्जेक्ट्स में भी अपने अपने टीचर बात करेंगे। दिस वाज इट फ्रॉम मी। इकोनॉमिक्स में वी हैव हैड ग्रेट सक्सेस। आई जो है आई एम वेरी हैप्पी that you have had we have had a ball studying economics, and I'm yet to complete my economics component now. बस 5-6 दिन में it will be done, and now we have opened our new batch for starting from ethics, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं जब भी आप चाहें। Now it is to be continued with other teachers. Thank you so much. God bless you. Bye bye.